दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि भविष्यवाणी के हिसाब से शक्तिशाली रानी बेबमोड़ा के शासनकाल में जन्म लेने वाला बच्चा उसकी मौत का कारण बनेगा, और इसलिए रानी बेबमोद्दा अपने राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को कैद कर लेती है। और जब वह महिलाएं किसी बच्चे को जन्म देती हैं, तो रानी उनके बच्चों को मरवा देती है ताकि वह हमेशा जीवित रहे। तभी हम देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला एक बच्ची को जन्म देती है, और उस बच्ची के पैदा होते ही रानी को उसकी खबर मिल जाती है। अब वो महिला उस बच्ची की जान बचाने के लिए रानी की एक दासी से रिक्वेस्ट करती है। इस पर उस दासी को दया आ जाती है, और इसके बाद वह उसे सभी से बचते बचाते हुए महल से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ रानी भी अपने सैनिकों के साथ उस महिला के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां कोई बच्चा नहीं मिलता। तब रानी बेबमोड़ा अपने लोगों को उस बच्ची को जान से मारने का आदेश देती है। दूसरी तरफ वो दासी उस बच्ची को लेकर बहुत दूर आ जाती है, लेकिन तभी उसे रानी के खूंखार कुत्तों की आवाज आती है, और इससे पहले कि वह कुत्ते उस बच्ची पर अटैक करते, वह उसे लड़कियों के सहारे नदी में बहा देती है। लेकिन वो कुत्ते उस दासी को मार डालते हैं। अब वो बच्ची नदी में बहती हुई एक जगह पर आकर रुक जाती है, जहां पर उसे दो बौने बच्चे देख लेते हैं, और फिर वो अपने पिता को बुलाकर लाते हैं, जिसका नाम विलो है। अब विलो उस बच्ची को देखता है, जो कि एक डाइटेनी है। दरअसल इस जगह पर सभी बोने लोग रहते हैं, और इसीलिए विलो उसे अपने घर नहीं ले जाना चाहता है। तभी वहां पर गांव का एक व्यक्ति आ जाता है, और वह कहता है कि बिल्लो ने उसके बीज चुरा लिए हैं। इस पर विलो कहता है कि मैंने तुम्हारे बीज नहीं चुराए, बल्कि मैंने अपने जादू से उत्पन्न किए हैं। लेकिन वह व्यक्ति विलो को बाद में देख लेने की धमकी देता है, और इसके बाद वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ विलो की पत्नी काया नदी के किनारे जाती है, और उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हो जाती है, और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। अब विलो उसे इसके लिए मना करता है, लेकिन जंगली जानवरों के डर से वो उसे अपने घर ले जाते हैं, जहां वो अपने बच्चों और अपनी पत्नी से कहता है कि वे इसके बारे में किसी को ना बताएं। अब विलो की पत्नी उससे कहती हैं कि हमें इस बच्ची को पंचायत में लेकर जाना चाहिए। इस पर विलो कहता है कि यह बच्ची डाइटनी है, और गांव के लोग इसे देखकर हमसे नाराज हो जाएंगे। अगली सुबह विलो अपने दोनों बच्चों के साथ गांव के मेले में जाता है, और वहां पर वह गांव वालों को अपना जादू दिखा रहा होता है। विलो एक सूअर के बच्चे को अपने जादू से गायब करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका यह जादू यहां पर फैल हो जाता है। इसके बाद सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी उस गांव का मुखिया, जो कि एक बहुत बड़ा जादूगर है, और वह गांव के 3 लोगों को जादू सिखाने के लिए चुनता है, जिसमें विलो भी शामिल होता है। लेकिन उस मुखिया की परीक्षा में कोई भी पास नहीं हो पाता। तभी वहां पर रानी बेबमौड़ा का भेजा हुआ खूंखार जानवर लोगों पर अटैक कर देता है, जिस वजह से गांव के सभी बौने लोग डरकर भागने लगते हैं। इसके बाद उस गांव के कुछ जांबाज लोग वहां आकर उस जानवर पर एक साथ अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि वह जानवर किसी छोटे बच्चे की तलाश में यहां आया था। अब विलो अपने बच्चों को लेकर भागते हुए अपने घर पहुंचता है, और अपनी पत्नी और उस बच्ची को सुरक्षित देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद विलो उस बच्ची को लेकर गांव के मुखिया के पास जाता है, और उस बच्ची को गांव वालों को सौंप देता है। अब यहां पर बरगलकूट मुखिया से कहता है कि हमें इस बच्ची को रानी बेबमोड़ा के हवाले कर देना चाहिए। इस पर विलो कहता है कि वे लोग इस बच्ची को जान से मार देंगे। तभी गांव मुखिया कहता है कि यह बच्ची बहुत खास है, और हमें इसे किसी डायटनी को सौंप देना चाहिए, ताकि यह वहां पर सुरक्षित रहे। इसके बाद मुखिया इस सफर के लिए गांव के और लोगों को भी विलो के साथ जाने के लिए कहता है। अब वे लोग उस बच्ची को किसी दूसरी जगह पर ले जाने की तैयारी करते हैं, और अगले दिन सभी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते जब वो सभी गांव से काफी दूर आ जाते हैं, तो वे लोग रुककर आराम करने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ रानी बेबमोड़ा अपने लोगों को जल्द से जल्द उस बच्ची को ढूंढने का आदेश देती है, ताकि वह उस बच्ची की बलि देकर अमर हो सकें। अब हम देखते हैं कि बेबमोड़ा के सैनिक उन लोगों का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं। अब विलो और सभी गांव वाले उनसे बचने के लिए झाड़ियां में छुप जाते हैं, और उनके चले जाने के बाद वे सभी फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है, जो एक पिंजरे में कैद था। जब वह आदमी विलो और उसके साथियों को देखता है,
तो वो उसे पिंजरे से आजाद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन विलो ऐसा करने से इनकार कर देता है। अब बर्गल कूट विलो से कहता है कि हमें इस बच्ची को उसे सौंप देना चाहिए, क्योंकि वह एक डायटनी है। लेकिन विलो उस बच्ची को किसी अपराधी के हाथ में नहीं देना चाहता। उसे वो आदमी सही नहीं लगता। इस पर बर्गल कूट विलो से कहता है कि हमें यही आदेश मिला था, और वह गुस्सा होकर अपने सभी लोगों को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन विलो और उसका दोस्त वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। अगली सुबह विलो को उनकी ओर एक सेना आती दिखाई देती है। अब विलो उन लोगों से उस बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उनमें से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। अब विलो उस सेना के सेनापति, जिसका नाम एरिक है, उसे उस बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए कहता। इस पर सेनापति विलो को सुझाव देता है कि तुम्हें इस बच्चे को किसी महिला को सौंप देना चाहिए। इसके बाद वो सेनापति उस कैदी से मिलता है जिसका नाम मैडमेटिन है। अब मैडमेटिन एरिक से कहता है कि उसे इस पिंजरे से बाहर निकाल दें, लेकिन एरिक उससे कहता है कि कायली ने हमारे किले पर आक्रमण करके बर्बाद कर दिया है और हम लोग कॉयली को उसके किए की सजा देने जा रहे हैं, और तुम इसी पिंजरे में रहने के लायक हो। इतना कहकर वह सभी वहां से चले जाते हैं। अब विलो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मैडमेटिन उसे फिर से कन्विंस करने की कोशिश करता है। वह उससे कहता है कि मेरी भी एक बेटी थी और वह मर चुकी है, इसलिए मैं इस बच्ची को बड़े प्यार से पालूंगा। अब विलो के पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। उसे भी अपने पत्नी और बच्चों के पास गांव लौटना था, इसलिए वह उसे बाहर निकाल देता है और उस बच्ची को उसे दे देता है और उससे कहता है कि तुमने वादा किया था कि इस बच्ची की तुम अच्छे से देखभाल करोगे। इस पर मैडमेटिन उसे भरोसा दिलाता है और उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाने लगता है। इसके बाद विलो और उसका दोस्त दोनों खुशी खुशी वापस लौटने लगते हैं। तभी विलो को उस बच्ची के रोने की आवाज आती है और वह देखता है कि उसे एक पक्षी अपने पंजों से पकड़कर कहीं ले जा रहा था और उस पक्षी के ऊपर एक छोटा आदमी सवार था। तभी विलो और उसके दोस्त पर उन छोटे आदमियों के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। अब उनसे भागने के चक्कर में विलो और उसका दोस्त उन लोगों के बनाए गड्ढे में गिर जाते हैं। दरअसल उन छोटे लोगों को ब्राउनी कहा जाता है और वो उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। तभी वहां पर एक एंजल प्रकट होती है और वो विलो से कहती है कि विलो, तुम एक अच्छे इंसान हो। इस पर विलो उस एंजल से पूछता कि तुम्हें मेरा नाम किसने बताया। तब एंजल कहती हैं एलोरा ने। तब विलो कहता है वो सिर्फ एक बच्ची है। एंजल कहती हैं एलोरा कोई साधारण बच्ची नहीं है और उसी ने तुम्हें अपना रक्षक चुना है और इसलिए तुम्हें उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। और फिर वो एंजल उसे एक जादूगर के पास जाने के लिए कहती है। साथ ही उसे एक जादू की छड़ी भी देती है। अगली सुबह विलो अपने दोस्त को वापस गांव लौट जाने के लिए कहता है और इसके बाद वह उस एंजल के कहे अनुसार उन दो छोटे लोगों के साथ अपने सफर पर आगे बढ़ जाता है। सफर के दौरान एक छोटा आदमी उसे रानी बेबमोड़ा के बारे में बताता है। अब विलो एक बस्ती में पहुंच जाता है। वहां पर सभी लोग नशे में होते हैं। अब विलो एक महिला से एलोरा के लिए दूध मांगता है, लेकिन वो महिला उसे वहां से भाग जाने के लिए कहती। अब विलो उस बच्ची को लेकर एक दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां पर वो दोनों ब्राउनी विलो की पॉकेट से बाहर निकल जाते हैं। तभी एक ब्राउनी को वहां पर एक बिल्ली दिखाई देती है और वो उससे डरकर एक बियर के कप में गिर जाता है। जब उसे इस बात का पता चलता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। तभी हमें मैडमेटिन को दिखाया जाता है, जो एक महिला के साथ खुशी के पल बीता रहा होता है। तभी उस महिला का पति वहां आ जाता है और उससे छिपने के लिए वह उस महिला के कपड़े पहन लेता है। अब उसे देखकर विलो उस पर काफी नाराज होता है कि उसने उस बच्ची की रक्षा नहीं की। तभी उस महिला का पति वहां आ जाता है। अब वो महिला मैडमेटिन को अपनी बहन बताती है, जिसके बाद उसका ठरकी पति उस पे चांस मारने लगता है। लेकिन तभी रानी बेबमोड़ा के सैनिक और उसकी बेटी सोसा भी वहां पर पहुंच जाती है और वह मैडमेटिन से उस बच्ची के बारे में पूछती हैं। मैडमेटिन उसे अपनी बच्ची बताता है, लेकिन सोसा समझ जाती हैं कि वह एक आदमी है और यह देखकर उस महिला का पति पागल हो जाता है और वो उन सैनिकों को मारने लगता है। इसी दौरान मैडमेटिन एलोरा को अपने साथ लेकर एक बग्घी में बैठकर वहां से भागने लगता है और तभी विलो भी उस बग्घी में कूद जाता है। लेकिन रानी के सैनिक उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। अब मैडमेटिन उनसे फाइट करता है। इसी बीच रास्ते पर एक पेड़ आ जाता है, जिसके चलते एक ब्राउनी बग्घी से लटक जाता है।
इसके बाद उसका साथी उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचता है। अब किसी तरह वो सभी उन सैनिकों को चकमा देकर एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन एक ब्राउनी नशे में टल्ली होने के कारण छुप नहीं पाता और तभी वो सैनिक वहां से गुजरते हैं। अब वह किसी तरह घोड़े के पैरों के नीचे आने से बच जाता है। इसके बाद मैडमेटिन वहां से जाने लगता है, लेकिन एलोरा चाहती है कि विलो भी उसके साथ जाए, क्योंकि वो एक जांबाज योद्धा है। अब मैडमेटिन विलो को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ रानी बेबमोड़ा कायली से कहती हैं कि मुझे वो बच्ची चाहिए, जाओ और उसे ढूंढो। दूसरी तरफ वो सभी लोग आगे बढ़ते हुए एक आइलैंड के पास पहुंच जाते, जहां पर रिजेल नाम की एक मशहूर जादूगरनी रहती है। अब मैडमेटिन वहां से वापस जाने लगता है। इसके बाद विलो एक नाव बैठकर उस आइलैंड पर जाता है और उस जादूगरनी को पुकारता है। तभी उसे वहां एक बिल्ली दिखाई देती है। वो बिल्ली विलो से पूछती है कि तुम यहां किस लिए आए हो। इस पर विलो कहता है, मुझे एक एंजल ने तुम्हारा पता दिया था। क्या तुम जादूगरनी रिजेल हो? बिल्ली कहती है, हाँ बोलो, क्या काम है? विलो उससे कहता है कि मुझे इस बच्ची को सुरक्षित उसकी मां के पास पहुंचाना है। अब वो बिल्ली विलो से कहती हैं कि दरअसल मुझे रानी बेबमोड़ा ने अपने जादू से बिल्ली बना दिया है, और अगर तुम चाहो तो इस छड़ी से मुझे फिर से एक इंसान बना सकते हो। लेकिन विलो कहता है कि वह एक किसान है और वह हल्के फुल्के ट्रिक्स जानता है। लेकिन तभी वहां पर सोसा और उसके सैनिक मैडमेटिन को लेकर पहुंच जाते हैं और इसके बाद वो एलोरा को उससे छीन लेते हैं और विलो को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब शाम हो जाने की वजह से वे सभी लोग एक जगह पर कैंप डालकर रुक जाते हैं। अब यहां पर रिजेल विलो से कहती है कि वह उस छड़ी का इस्तेमाल करके उसे फिर से असली रूप में ले आए। इसके बाद विलो उसके बताए हुए मंत्र को दोहराता है और उसे असली रूप में लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रिजेल बिल्ली से कौवा में तब्दील हो जाती है। तभी यहां पर विलो के साथ ही ब्राउनी भी पहुंच जाते हैं और वो दोनों उनके पिंजरे को खोलने लगते हैं, लेकिन मैडमेटिन उन्हें जल्दी करने के लिए कहता है। तभी एक ब्राउनी अपने गले में लटकी मैजिक पाउडर की पोटली उसकी नाक पर दे मारता है, जिससे वह रोमांटिक मूड में आ जाता है। अब वो सभी उस पिंजरे से निकलकर एलोरा को ढूंढते हैं। तभी विलो को एलोरा सोसा के तंबू में दिखाई देती है। अब मैडमेटिन उस बच्ची को लाने के लिए उस तंबू में जाता है, जहां मैडमेटिन सोसा को सोता हुआ देखकर फिर से रोमांटिक हो जाता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सोसा जाग जाती है और उसे तंबू से बाहर निकल जाने के लिए कहती हैं, लेकिन मैडमेटिन बाहर जाने को तैयार नहीं था और वह उससे कहता है वह बहुत खूबसूरत है और वह उससे प्यार करता है। इसी बीच विलो एलोरा को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोसा के सैनिक विलो को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान वह तंबू उनके ऊपर गिर जाता है। इसके बाद मैडमिटन सोसा के सैनिकों पर अटैक करने लगता है और उन्हें चकमा देकर वहां से विलो और बच्ची को लेकर भाग जाता है। स्केटिंग करते समय मैडमिटन उछलकर गिर जाता है। अब विलो एलोरा को लेकर एक गांव में पहुंच जाता है। तभी हम मैडमिटन को देखते हैं, जो एक बर्फ के गोले में बदल जाता है। अब उनके पीछे सोसा के सैनिक भी उस गांव में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो सभी एक घर में जाकर छुप जाते हैं। वहां पर एरिक भी होता है, जो मैडमिटन का दोस्त है। अब जैसे ही सोसा उस जगह पर पहुंचती हैं, तभी मैडमिटन सोसा को पकड़कर उस पर चाकू रखकर उसके सहारे उस जगह से बाहर निकल जाता है। लेकिन एक जगह पर सोसा मैडमिटन को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद विलो और मैडमिटन आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद वह लोग एक पुराने खंडहर में पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी लोग पत्थर में कैद होते हैं। तभी मैडमिटन का पैर ट्रॉल्स की टॉयलेट पर चला जाता है। अब मैडमिटन को वहां पर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और आर्मर शूट भी मिल जाता है। इसके बाद मैडमिटन उन सैनिकों के लिए ट्रैप बिछाने लगता है। अब यहां पर विलो एक बार फिर से रिजेल को असली रूप में लाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर रानी के सैनिक आ जाते हैं और उसका ध्यान भटक जाता है और वह उसे कौवा से बकरी बना देता है। तब तक मैडमिटन भी उनसे निपटने की तैयारी कर चुका था। यहां पर सैनिक भी पहुंच जाते हैं और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। अब यहां पर विलो का सामना एक ट्रोल से होता है। जब विलो उस पर उस छड़ी का प्रयोग करता है, तो वह ट्रोल एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाता है और फिर वो रानी बेबमोड़ा के सैनिकों को पकड़कर खाने लगता है। अब हम यहां पर सोसा को देखते हैं, जो मैडमिटन को बहादुरी से लड़ता हुआ देख उससे प्यार करने लगती हैं और उसे किस भी करती हैं। अब मैडमिटन उस मॉन्स्टर के ऊपर